In this lecture, we will be talking about compound angles, right? Compound angles किसको कहते हैं? या तो हम if say we have two angles A and B, तो या तो हम इसका सम लेंगे, I mean to say we will go for A plus B or we will go for A minus B. तो अगर इस तरह का केस है तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट कंपाउंड एंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये करते किस तरीके से है, ठीक है ना। सो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें साइन a plus b, so this can be written as sin a cos b cos a sin b, right? ठीक है। Similarly, if we have sin a minus b, this can be written as sin a cos b minus cos a and sin b, ठीक है। अच्छा, अगर कंपाउंड एंगल कोसाइन का है तो क्या करेंगे? सपोज इफ वी हैव cos a plus b, then this can be written as cos a cos b minus sin a sin b. These are the formulas that we need to remember. ये हमको याद करना पड़ेगा। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ करके भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है। इसके लिए फिलहाल हम आपको फॉर्मूलाज बता रहे हैं और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज cos a minus b, so this can be written as cos a cos b plus sin a sin b। किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे? ठीक है, साइन वाले में अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, तो बीच का जो मिडिल टर्म, मिडिल में जो साइन आता है जो दो टर्म को स्प्लिट करता है वहां पे भी माइनस है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है। कॉस में अगर दो एंगल्स के बीच में सम है तो आरएचएस साइड में माइनस अपियर होता है, इधर अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या अपियर होता है? प्लस अपियर होता है, ठीक है। अच्छा, साइन के केस में साइन कॉस के टर्म्स साथ में होते हैं, लेकिन कॉस के केस में कॉस के टर्म साथ में होते हैं, साइन के टर्म साथ में होते हैं, ठीक है। ये तरीका है जिससे कि हम कंपाउंड एंगल्स के ये सारे फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट अ फ्यू वैल्यूज बेस्ड ऑन दिस। जैसे कि मुझे आई नीड टू फाइंड फॉर एग्जाम्पल, if I just need to find the value, find that is sin 15 degree cos 15 degree and sin 75 degree and cos 75 degree, ऐसा एक मेरा प्रॉब्लम है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज लिख कर रखने होंगे। जैसे कि मुझे साइन 45 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी जो होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी जो होता है अगेन 1/√2, राइट। मुझे साइन 30 की रिक्वायरमेंट होगी जो होता है 1/2 और मुझे cos 30 की रिक्वायरमेंट होगी जो होता है √3/2। ओके, दीज आर द वैल्यूज दैट आई नीड टू रिमेंबर। ये सारे वैल्यूज अगर हम जानते हैं तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? साइन 15 डिग्री। ओके, नाउ दिस एंगल
कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंगल एज, कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 इज नथिंग बट 15। नाउ ये किस फॉर्म में आ गया, दिस इज इन फॉर्म ऑफ साइन ए माइनस बी, जो कि हम लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला साइन 45 cos 30, okay, then minus cos 45 and sin 30, right? Sin 45 already I have written over here, it is 1 upon root 2, so this is 1 upon root 2. Cos 30 is root 3 by 2, so this is root 3 by 2, right? Then we have cos 45, what is cos 45? See, check, it is 1 upon root 2 and sin 30 is 1 upon 2. Okay, when I am solving this, I am going to get, this is root 3, this is 2 root 2 and this is minus 1, 2 root 2. Okay, if I take common denominator, this is going to be 2 root 2 and this is root 3 minus 1. Now this can be further solved. Root 3 can be taken as 1.73 and this is minus 1 and this is 2 into root 2 can be taken as 1.41 in two decimal places. Okay, this can be written as 0.73. Okay, and this can be written as, इसको तुम लिख सकते हो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8. Okay, now if I remove this decimal out of here, this will be 73 upon 282. इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो मुझे साइन 15 का अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाता है. ओके, होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे व्हाट डू आई नीड इज साइन 75, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे मुझे 75 लिखना होगा. ठीक है, यहाँ पे 45 प्लस 30 करना होगा. ठीक है, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा. ठीक है, फिर ये फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 45 cos 30, यहाँ पर क्या आएगा प्लस cos 45 sin 30. ठीक है, अगेन द वैल्यूज आर हियर, यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा. ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा अगर साथ में लिखा तो. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा. ये अप्रॉक्स वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 1.73 प्लस 1, दिस विल बी हाउ मच, ये जो है टर्म मेरा क्या होगा 2.73, यहाँ पे क्या होगा 2 8 दिस इज 2. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, आई कैन गेट द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ साइन 75 लाइक दिस. ओके, ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, हम कर सकते हैं आराम से. लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ सी वी हैव cos 15 and cos 75. Let's see. अगर मुझे लिखना है cos 15 डिग्री, so this can be written as cos 45 डिग्री minus 30 डिग्री. This is in form cos A minus B, the compound angle. Okay, so this can be written as cos A cos B plus sin A sin B using the formula. Okay, so cos A is nothing but cos 45 degree cos 30 degree sin 45 degree and then sin 30 degree. Cos 45 is 1 upon root 2, you can write over here. Cos 30 is root 3 by 2, you can write over here. Sin 45 is again 1 upon root 2 and sin 30 is again 1 upon 2. इसको सॉल्व करते हैं तो root 3, this is 2 root 2, okay, plus this is 1 2 root 2, so this can be written as root 3 plus 1, which can be further simplified. Okay,
इस तरीके से हम cos 15 निकालते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज cos 75। यहाँ पे हम 15 को लिखते हैं 75, माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी होगा प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ये सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, दिस विल बी माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको आप फर्दर सॉल्व करके देख सकते हो। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।